जनगणना 2011। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनगणना 2011 में हुई थी। बिहार के अंतिम आंकड़े क्या हैं, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जनसंख्या क्या है। जनसंख्या एक मानव शक्ति संसाधन है, इसलिए किसी भी देश के लिए संसाधनों के बहुरूपी सम्यक उपयोग एवं राष्ट्रीय विकास में जनसंख्या का सबसे विशिष्ट महत्व है। अब हम लोग जान लेते हैं कि जनगणना के महत्व को सर्वप्रथम किसने समझा। जनगणना का महत्व सर्वप्रथम भारत के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समझा गया, जिस पर तत्कालीन समाजशास्त्रियों, नीति निर्धारकों, नियोजकों एवं विभिन्न क्षेत्र के चिंतकों का खासा ध्यान आकृष्ट किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जनसंख्या का महत्व समझाते हुए नगराध्यक्ष के अंतर्गत जनसंख्या समिति का गठन किया। उनका शासनकाल था लगभग 321 ईस्वी से लेकर 296 ईस्वी पूर्व तक। इसी के बीच में जनसंख्या समिति का गठन कराया गया था। इसका मुख्य कार्य जन्म और मृत्यु का रजिस्टर तैयार करना था। इस बात का उल्लेख कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में हुआ है। ज्ञातव्य है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर और मृत्यु दर का अंतर है। जो जनसंख्या है उसकी प्राकृतिक वृद्धि, जन्म दर और बिहार की जनगणना को एक दृष्टि में देख लेते हैं। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। यानी हम लोग का जनसंख्या कितना है, क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, और ये पूरे कुल देश से कितना प्रतिशत है, 2.86%। और कुल जनसंख्या कितना है, 10,40,99,452। 10,40,99,452। पुरुष की जनसंख्या कितनी है, 5,42,78,157। 5,42,78,157। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 4,98,21,295। 4,98,21,295। ग्रामीण जनसंख्या 9,23,41,436 है, जिसका प्रतिशत में हुआ 88.7%। नगरीय जनसंख्या है 1,17,58,016, जो परसेंटेज में हुआ 11.3%। अभी जान लेते हैं कि ये दशकीय वृद्धि दर बिहार का कितना रहा। तो बिहार की दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच 25.4% है, और दशकीय वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्र में कितना रहा, तो 24.3%। अब जान लेते हैं कि नगर में कितना रहा। सबसे ज़्यादा नगर में है। दशकीय वृद्धि दर नगर में रहा 35.4%। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीसी शिक्षक बहाली या बीपीसी एसआई एसएससी सभी में जनगणना से प्रश्न निश्चित ही आते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपका जनगणना से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए देख लेते हैं आगे। बिहार का जन घनत्व कितना है। बिहार का इसके अगले नहीं 2-3 साल पहले बीपीसी की परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। बिहार का जन घनत्व कितना है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। जन घनत्व में वृद्धि कितना हुई है, मतलब 2001 में से कितना वृद्धि हुई है 2011 तक, तो 225 वृद्धि हुई है। शिशु की जनसंख्या कितनी है, 1,91,33,964। शिशु की जनसंख्या है 1,91,33,964। साक्षरता दर, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट है 61.8%। बिहार का साक्षरता दर कितना है, 61.8%। और पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, 71.2%। ये सारा प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, उसमें सारा बीपीसी के क्वेश्चन है ये सारा। पुरुष साक्षरता दर 71.2%, महिला साक्षरता दर 51.5%। अब यहाँ देखिए एकदम आराम से याद हो जाएगा। जैसे 61 है, उसमें अगर आप 10 जोड़ते हैं तो पुरुष साक्षरता दर निकल जाता है, और इसमें से फिर 61 से अगर हम 10 घटाते हैं तो महिला साक्षरता दर निकल जाएगा। तो अगर पुरुष का निकलना है तो 61 में 10 जोड़ेंगे, अगर महिला का निकलना है तो 61 में से 10 घटा लेंगे। ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है 2011 के अनुसार 88.7%, और नगरीय जनसंख्या का अनुपात है 11.3%। फ्रेंड्स, 64वीं बीपीसी में एक क्वेश्चन आया था कि नगरीय जनसंख्या का
प्रतिशत कितना है, तो 11.3। अभी इसमें सिंपल, अगर मान लीजिए 100 में से हम लोग 88 घटाते हैं तो नगर का निकल जाएगा 11.3। ग्रामीण जनघनत्व है 1006 और नगरीय जनघनत्व है 5058। नगरीकरण है 11.3। लिंगानुपात है, लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, उसको हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। तो यहाँ पर 1000 पुरुषों में 918 महिलाएं। ये भी प्रीवियस बीपीसी ये क्वेश्चन पूछा था कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918। लिंगानुपात अब ग्रामीण में कितना है, तो ग्रामीण में है 921 और लिंगानुपात नगर में कितना है, तो 895। यानी कि नगर की जो लिंगानुपात है वो बिहार के लिंगानुपात और ग्रामीण बिहार के लिंगानुपात से भी कम है। 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक जिला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना, जिसकी जनसंख्या है 58,38,465। दूसरे नंबर पर है पूर्वी चंपारण, जिसकी जनसंख्या है 50,99,371। तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर, जिसकी जनसंख्या है 48,01,062। चौथे नंबर पर मधुबनी, जिसकी जनसंख्या है 44,87,379। पाँचवें नंबर पर है गया, जिसकी जनसंख्या है 43,91,418। 5 सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले। पहले नंबर पर है रोहतास 73.4%। दूसरे नंबर पर पटना 70.7%। तीसरे नंबर पर भोजपुर 70.5%। चौथे नंबर पर मुंगेर 70.5%। पाँचवें नंबर पर औरंगाबाद 70.3%। यानी सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बिहार में है रोहतास 73.4%। कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले कौन है। 5 सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले। पहले स्थान पर है रोहतास। रोहतास क्या, ये भी पहले उसमें भी था, सर्वाधिक साक्षरता दर जो बिहार में है उसमें भी पहले स्थान पर था और इसमें भी ये पहले स्थान पर है। तो रोहतास का जो साक्षरता दर है पुरुष वाला वो है 82.9%। दूसरे स्थान पर है भोजपुर 81.7%। तीसरे स्थान पर है बक्सर 80.7%। चौथे स्थान पर है सिवान 80.2%। पाँचवें नंबर पर है औरंगाबाद 80.1%। यानी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला बिहार में जिला है रोहतास। 5 सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले। फर्स्ट में इसमें भी रोहतास ही पहले नंबर पर है। रोहतास क्या है, तीनों अभी है, याद करना बहुत ही आसान हो गया कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले रोहतास, बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला भी रोहतास और बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला भी जिला कौन है, रोहतास। अब परसेंटेज देख लेते हैं। पहले नंबर पर रोहतास है, इसका प्रतिशत है 63%। दूसरे नंबर पर है मुंगेर, इसका है 62.1%। तीसरे नंबर पर है पटना 62%। चौथे नंबर पर है औरंगाबाद 59.7%। पाँचवें नंबर पर है सिवान 58.7%। यानी सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला बिहार में है रोहतास। यह क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। अधिक जनघनत्व वाले जिले। अब जनघनत्व के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जनघनत्व क्या है। किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। तो जान लेते हैं कि बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन हैं। तो सबसे पहले 5 सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। पहले स्थान पर है शिवहर। ये क्वेश्चन प्रीवियस 64 या 65 बीपीसी में आया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो पहले स्थान पर है शिवहर, जिसके जनघनत्व कितना है 1880। दूसरे स्थान पर है पटना, जिसका जनघनत्व है 1823। तीसरे नंबर पर है दरभंगा, इसका जनघनत्व है 1728। चौथे नंबर पर है वैशाली, इसका जनघनत्व है 1717 और पाँचवें नंबर पर है बेगूसराय, इसका जनघनत्व है 1549। यानी सर्वाधिक जनघनत्व वाले बिहार में जिले हैं शिवहर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। अब हम लोग जान लेते हैं बिहार में 5 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन है। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की कितनी संख्या है। तो चलिए जान लेते हैं 5 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। पहले स्थान पर है गोपालगंज, जिसका लिंगानुपात है 1021। ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरे स्थान पर है सिवान 988। तीसरे स्थान पर है सारण 954। चौथे स्थान पर है किशनगंज 950 और पाँचवें स्थान पर है नवादा 939। यानी सर्वाधिक लिंगानुपात वाले बिहार में जिला है गोपालगंज, जिसका लिंगानुपात है 1021।
न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, बिहार के 5 न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। इसके पहले हम लोग जाने हैं कि 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन हैं, और अब हम लोग जानेंगे कि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन है। 5 न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं। पहले स्थान पर है शेखपुरा। ये इसके पहले बीपीसी से जो प्रधानाध्यापक का बहाली हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिला कौन है, तो शेखपुरा है। इसकी जनसंख्या है 6,36,342। दूसरे नंबर पर है शिवहर 6,56,246। तीसरे नंबर पर है अरवल 7,08,43। चौथे नंबर पर है लखीसराय 10,09,12। पाँचवें नंबर पर है जहानाबाद 11,25,313। तो सर्वाधिक बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। 5 न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 5 सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों के बारे में बताया था। अगर आप लोग उस वीडियो को देखे हैं तो बताइए तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन हैं? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि बिहार में 5 न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन हैं। पहले स्थान पर है पूर्णिया 51.1%। दूसरे स्थान पर सीतामढ़ी 52.1%। तीसरे स्थान पर कटिहार 52.2%। चौथे स्थान पर मधेपुरा 52.3% और 5वें नंबर पर सहरसा 53.2%। यानी बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है पूर्णिया 51.1%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले। बिहार में 5 न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले कौन हैं? इसके पहले हम लोग ने आपसे पूछा था कि न्यूनतम सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले कौन है, तो कौन है इसको बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। 5 न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिलों में पहले स्थान पर है पूर्णिया। यानी पूर्णिया क्या है, बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर में भी पहले स्थान पर है और पुरुष साक्षरता दर में भी यह पहले स्थान पर है, तो याद रखना आसान हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर है पूर्णिया, पहले स्थान पर है, इसका प्रतिशत है 59.1%। दूसरा है कटिहार 59.4%। तीसरा है सीतामढ़ी 7.6%। चौथा है शिवहर 61.3%। पाँचवा है मधेपुरा 61.8%। यानी बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। 5 न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले। बिहार में 5 न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन है? पहले स्थान पर है सहरसा। ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो सहरसा है। कितना परसेंट है? 41.7%। अब फ्रेंड्स, इसको को रिलेट करके चलिए कि इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है, तो अगर उसको ध्यान में रखकर फिर इसके साथ जोड़ते चलिएगा तो आपको याद होते चला जाएगा। तो बताइए फ्रेंड कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन है, इसको कमेंट में लिखिए। पहले स्थान पर, अब न्यूनतम को देख लेते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिला पहले स्थान पर है सहरसा 41.7%। दूसरे स्थान पर है मधेपुरा 41.7%। तीसरे स्थान पर है पूर्णिया 42.3%। 4 नंबर पर है सीतामढ़ी 42.4%। 5 नंबर पर है अररिया 43.9%। यानी बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है सहरसा 41.7%। 5 न्यूनतम जन घनत्व वाले जिले। अब जान लेते हैं कि जन घनत्व किसे कहते हैं। किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। इस जनसंख्या घनत्व को राज्य की कुल भूमि में कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। तो अब जान लेते हैं फ्रेंड्स कि बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन है, और फिर इसे कोरिलेट करते चलिए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन है, और उसको कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए जिससे आपको याद होता चला जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि 5 न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन है। पहला है कैमूर 488 वर्ग किलोमीटर 488 है। दूसरा है जमुई 568। तीसरा है बांका 674। चौथा है पश्चिम चंपारण 753। पाँचवा है रोहतास 763। यानी बिहार में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है कैमूर 488 वर्ग किलोमीटर। 5 न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। अब फ्रेंड्स जान लेते हैं कि लिंगानुपात क्या है।
1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो बिहार में 5 न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन हैं? अब इसको कोरिलेट करते चलिए कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन हैं, और इसको लिखते चलिए कमेंट बॉक्स में ताकि आपको याद होता चला जाए। तो अभी जान लेते हैं कि बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन हैं? मुंगेर 876, दूसरे स्थान पर है भागलपुर 880, तीसरे स्थान पर है खगड़िया 886, चौथे स्थान पर है शिवहर 893, पाँचवें स्थान पर है बेगूसराय वैशाली 895। यहाँ ध्यान रखना है कि पाँचवें स्थान पर 2 जिला है। कौन कौन? बेगूसराय और वैशाली, जिसका कितना है लिंगानुपात? 895। अब बताइए फ्रेंड्स कि सर्वाधिक जिला कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन है, और ये भी बताइए कि बिहार का लिंगानुपात कितना है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो अभी हम लोग ने क्या जाना कि 5 न्यूनतम जो जिले हैं बिहार में, सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर।